मृत्यु जीवन का अंत है। हमारी शारीरिक संरचना का धीरे धीरे समाप्त होना, हमारे शरीर का वापस प्रकृति में लौटना। हम में से हर कोई इसका अनुभव करता है और ये सब संस्कृतियों और धर्मों में एक सार्वभौमिक अनुभव है। मोक्ष को मुक्ति या आध्यात्मिक मुक्ति भी कहा जाता है। यह मानव जीवन में मिलने वाले दुखों से एक तरह की आज़ादी है। यह परमात्मा के साथ एकता या परम सत्य का एहसास है। हिंदू धर्म में शवों को जलाने के पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला ये कि मानव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। इसलिए अग्नि के माध्यम से मृत शरीर को इन तत्वों में विलीन करने की परंपरा है। शव को जलाने के बाद राख को पानी में विसर्जित करने के कई कारण बताए गए हैं। प्रकृति के तत्वों में विलय। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मानव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। अग्नि में जलाने के बाद शरीर राख के रूप में अपने मूल तत्वों में वापस लौट जाता है। इस राख को जल में विसर्जित करना बाकी बचे तत्वों को भी उनके मूल स्रोत में वापस भेजने का एक प्रतीक है। आत्मा की शांति। ये भी माना जाता है कि राख को पवित्र नदियों में विसर्जित करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदूषण से बचाव। शव को जलाने के बाद जो राख बचती है उसमें कुछ हानिकारक तत्व हो सकते हैं। अगर इस राख को यूं ही छोड़ दिया जाए तो इससे प्रदूषण फैल सकता है। पानी में विसर्जित करने से इन तत्वों का प्रभाव कम हो जाता है। स्मृति का प्रतीक। राख को पानी में बहाना मृतक की स्मृति को ताजा रखने का भी एक तरीका है। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो दर्शाती है कि मृतक हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। शव को जलाने से किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। मृत्यु के बाद शरीर के सभी संवेदी कार्य बंद हो जाते हैं। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देते हैं, जिससे दर्द महसूस करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए शव को जलाने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शव को जलाने की प्रक्रिया एक धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में की जाती है। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में शवों के अंतिम संस्कार के अलग अलग तरीके होते हैं। कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि शव का आकार। एक बड़े शव को जलने में छोटे शव की तुलना में अधिक समय लगेगा। शव की स्थिति। यदि शव ताजा है तो उसे जलने में सूखे शव की तुलना में कम समय लगेगा। इस्तेमाल किया गया ईंधन। लकड़ी, कोयला और गैस जैसे विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग शवों को जलाने के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक ईंधन की अपनी दक्षता होती है जो जलने के समय को प्रभावित करती है। भट्ठी का प्रकार। शवदाह गृहों में विभिन्न प्रकार की भट्टियों का उपयोग किया जाता है। कुछ भट्टियां दूसरों की तुलना में अधिक कुशल होती हैं, जो जलने के समय को प्रभावित करती हैं। इन सभी कारकों के कारण शव को जलने में लगने वाला समय अलग अलग हो सकता है। औसतन एक शव को पूरी तरह से जलने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। कुछ मामलों में इसमें अधिक समय लग सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शव को जलाने की प्रक्रिया एक धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में की जाती है। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में शवों के अंतिम संस्कार के अलग अलग तरीके होते हैं।